नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से पीजी का महाकुंभ शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 11 मार्च और आज पहला दिन है सीयूटी पीजी एग्जाम का। और आज से लेके 28 मार्च तक जो ये आपका एग्जाम का फेस्टिवल है वो चलेगा। तो पहला दिन, जैसा कि पहला शिफ्ट में आप लोगों ने देखा होगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट का पेपर था, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने आपको संपर्क कराया और रिव्यू कराया कि पेपर में किस प्रकार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और जो आप जानते होंगे बहुत ही फेमस कोर्स है एमए ज्योग्राफी। एमए ज्योग्राफी का भी जो है आज ही एग्जाम था, पहला दिन के सेकेंड शिफ्ट में। तो एमए ज्योग्राफी का आप सभी को पता है सीयूटी कॉन्सेप्ट पे कोर्सेज भी चलती है। तो अभी हम कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे जो यहाँ जुड़े हुए भी थे और इन्होंने एग्जाम आज दिया है कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए, प्रश्नों का लेवल क्या था, मिलान करने वाला सवाल आया या नहीं, स्टेटमेंट वाला सवाल आया या नहीं। चलिए, तो इसी बीच हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टूडेंट हमारे साथ है जिसका नाम है शगुफा। हाँ, हेलो। जी सर। हाँ जी, शगुफा। हाँ सर, बोलिए। कहाँ से हो आप? हम वेस्ट बंगाल से। ओके, आज आपका पेपर था, है ना? जी, आज मेरा पेपर था। कौन सा पेपर था? आज मेरा ज्योग्राफी का पेपर था। ज्योग्राफी का था, सेकेंड शिफ्ट। जी हाँ, सेकंड शिफ्ट में था। आपका पेपर का कोड क्या था? मेरा पेपर का कोड हाँ, QPQ 08 ज्योग्राफी का था, सेकेंड शिफ्ट में, है ना? जी। ओके, पहला सवाल है जो बेसिक सवाल है और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो जिनका एग्जाम कल है, परसों है, आने वाला दिन में है, उनके मन में एक ही सवाल है कि सर सवाल किस प्रकार पूछे गए थे। सवाल का लेवल इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? तो आप सवाल का लेवल बताओ, कैसा था आपके अनुसार? सर, और सबका तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे ज्योग्राफी का पेपर बिल्कुल इजी था। मतलब बहुत ही ज्यादा इजी था, वन लाइनर था सिर्फ। और अगर इंसान अपना बेस पढ़ के भी जाएगा ना तो वो पेपर बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। ये भी हो सकता है ना कि आपने तैयारी बढ़िया की तो आपको इजी लग रहा है। जो तैयारी नहीं की हम तैयारी किए थे और इसमें मिनी मैम का बहुत हाथ रहा है। ऑफकोर्स वो उनका जहाँ तक मेरे जहन में है, 2-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उनके पढ़ाए हुए आए थे। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है और उम्मीद करता हूँ कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है वो साकार हो। मिनी मैम से भी आपको हम अभी बात करवाएंगे। जी। हाँ, तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनको हम बताएं। ओके। और इसके अलावा जो आपका पेपर का मीडियम क्या था? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सवाल आए थे या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में? मेरा तो मीडियम इंग्लिश था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही आसानी से, मतलब जिसका स्विच करना चाहे, जो अपने हिंदी पे करना चाहे या इंग्लिश पे करना चाहे कर सकता है। मेरा तो इंग्लिश था। आपने 75 में कितना सवाल बनाई हो? हम 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मेरा जो ऑनर्स है वो हिस्ट्री है और हम पूरा प्रिपरेशन तो आपके वीडियोस के थ्रू ही किए हैं। और कुछ एडिशनल जैसे बुक्स वगैरह, जैसे नॉर्मली जो फैक्चुअल्स होते हैं वो बुक से थोड़ा सा देख लिए थे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी मेरा बेस जितना बना है वो आपके वीडियोस से बना है, क्योंकि मेरा ऑनर्स नहीं था। तो हम जानते हैं जिसका ऑनर्स नहीं होता उसका लेवल क्या होता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप PYQ देखी होगी तो हाँ, पिछले साल सॉल्व करवाई थी क्लास में। हाँ, पिछले साल का जो PYQ आप देखी थी और इस वर्ष का जो पेपर आया है, दोनों में क्या अंतर है? पिछली बार का पेपर ना थोड़ा सा लेंदी था और मेरे हिसाब से पिछले बार का पेपर टफ था और इस बार का पेपर बहुत इजी था और बहुत अच्छा भी था। ये जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप लोग घबराइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि आपका भी पेपर इजी आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला समय में पेपर का लेवल डिफिकल्ट भी जाए। इसीलिए तैयारी बढ़िया होनी जरूरी है। इनकी तैयारी बेहतरीन थी, इसीलिए बता रही है इजी है। खैर, अभी आप मिनी मैम से बात कर लीजिए। मैम, इनसे पूछिए किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। हेलो शागुफ्ता, कैसी हैं आप? हाँ मैम, हम बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा हुआ आपका पेपर? मेरा पेपर तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ था। चलिए, और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आए थे? टॉपिक तो ज़्यादा किसी ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी से। हाँ, मतलब आप सेंसस का आप एक वीडियो करवाई थी क्लास में। जी। तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थे बिल्कुल। अच्छा, मतलब वेटेज सारा बराबर था, मतलब सारे टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस थे। एकदम सही था, बिल्कुल सही वेटेज था। हाँ,
जियोमॉर्फो से उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, ओशियनोग्राफी से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्लाइमेटोलॉजी से भी मिनिमल क्वेश्चंस थे। हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस ज्यादा थे। आपका एक वीडियो था मिसलेनियस वीडियो, जी जी तो जी। उससे एक दो क्वेश्चंस ये किए थे, बहुत टच हुआ था उससे। और एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट टच हुआ था बिल्कुल, ये यूक्रेन का जो वीट प्रोडक्शन है वो किस सॉइल में होता है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट था। कैसे उसका और भी सवाल जो तुमको याद है, और भी सवाल जो तुम्हें याद है बताओ। और भी क्वेश्चंस थे, जैसे देखिए एक साइक्लोन पे क्वेश्चन था, साइक्लोन का डिप्रेशन के बारे में जो आप बताई थी वो क्वेश्चन भी आया था। और क्वेश्चन तो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस नॉन क्वेश्चंस थे जो वीडियोस में पढ़ाए गए थे। सवाल मिलान करने वाले पूछे गए थे सर थोड़ा आवाज, सवाल मिलान करने वाला आया था। हाँ वो मैचिंग आया था। हाँ मैचिंग आया था, तो 3-4 क्वेश्चन मैचिंग से थे। स्टेटमेंट वाले आए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी 4-5 थे और मैचिंग वाले क्वेश्चन भी 4-5 थे, बाकी वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा थे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है वो साकार हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए और भी स्टूडेंट से हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी स्टूडेंट की तैयारी अपनी अपनी जैसी होती है। तो अभी हम लोग और भी स्टूडेंट से बात करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या राय है आज के पेपर पे। आज जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे थे कि ज्योग्राफी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर और पहला शिफ्ट में हिस्ट्री ऑफ आर्ट का पेपर, दोनों स्टूडेंट से जब हम बात किए तो ये निकल के आया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो पेपर का लेवल था थोड़ा सा ईजी था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। तो अब हम लोग चलिए यूट्यूब पे और भी स्टूडेंट से बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है उनका नाम ध्रुव है, और ये देखते होंगे आप लोग इनको, हमेशा ये लाइव आते थे, बहुत एक्टिव स्टूडेंट थे। हाँ हेलो जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? जी सर बढ़िया। कैसा गया पेपर आपका? जी बहुत बढ़िया। सीयूटी कॉन्सेप्ट में जो मेहनत की हमारे लिए वो सफल हुआ। चलिए, ये तो आपकी कड़ी मेहनत जो है वो सफल हुई है, क्योंकि हम लोग का तो काम है पढ़ाना, बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना? जी बिल्कुल सर। चलिए, तो अभी मिनी मैम से भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बताइए कि आपने कितना सवाल अटेम्प्ट करा है? सर मैंने 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा है, और बाकी मैंने क्वेश्चंस इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे उसमें डाउट था और नेगेटिव मार्किंग से मुझे बचना था, इसलिए मैंने जो कंफर्म था मैंने 65 अटेम्प्ट किए। अब पेपर का लेवल क्या था आपके अनुसार, इजी, मीडियम, हार्ड? सर मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर था मोस्टली फैक्ट्स बेस्ड रहता, तो मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि फैक्ट्स याद करना इतना मुश्किल होता है। पिछले साल का पेपर आप देखे होंगे पीवाईक्यू, है ना? जी कुछ पीवाईक्यूज रिपीटेड हुए थे। और इस वर्ष का जो पेपर है, दोनों में क्या अंतर है? कौन सा पेपर हार्ड है, पिछले साल का कि इस साल का? इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल का हार्ड था सर। ओके। इस साल का इजी पेपर था। मिनी मैम से आप बात कर लीजिए और बताइए किस किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए हैं। अगर कुछ सवाल याद है तो सवाल भी बताइएगा आप, ठीक है? ओके सर। हेलो ध्रुव। हेलो मैम। हाँ चलिए, कैसा हुआ आपका एग्जाम? जी मैम बिल्कुल, जो आपने पढ़ाया मोस्टली वहीं से रिपीटेड था। वहीं से आया था। और वेटेज आप बता सकते हैं ध्रुव, मतलब किसका वेटेज ज़्यादा था, जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल, या किसी का वेटेज अगर आपको लगा हो ज़्यादा या फिर बराबर? मैम वेटेज तो नहीं, बट ये इक्वली था नंबर, बट हाँ जियोमॉर्फोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी इसका पार्ट ज्यादा पूछा गया था कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी वगैरह। और जी और टेक्निक से पार्ट भी सर कम था, जितना देखा जाए। ध्रुव, आपसे एक सवाल है मेरा, एकदम ईमानदारी से आप बताना, जो यहाँ पढ़ाया गया है जी सर, वो कितना यूजफुल रहा है आपके लिए, हेल्पफुल, बताओ। सर मेरे लिए वो कम से कम 70 to 80% यूजफुल रहा सर, क्योंकि मोस्टली जो मैम ने इतना इन डेप्थ पढ़ाया था कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं, वो मुझे एडवांस बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मैंने मैम के नोट्स ही रिवाइज किए और मल्टीपल टाइम्स दिए, आपके मॉक टेस्ट दिए, और मोस्टली क्वेश्चन मुझे वहां से मिले थे देखने को, डायरेक्ट जो थे मैम के नोट्स। और कोई आपको ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है? नो मैम, हाँ बट थोड़ा करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए थे मैम, लाइक आपका एक इजराइल से आ गया था क्वेश्चंस कि इजराइल में किस तरह का सॉइल यूज किया जाता है, मतलब वीट कल्टीवेशन के लिए, तो एक वो आया था मैम। और मैम एक क्वेश्चन रिसेंट का उन्होंने दे दिया था हार्टलैंड थ्योरी से, कि जो इजराइल है वो कौन से प्लेस में हार्टलैंड थ्योरी में लाई करता है, लाई करेगा। चलिए, और कोई पीवाईक्यूज आपको याद है ध्रुव, तो आप बता सकते हो।
और मैम मोस्टली जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक रिवर्स को अरेंज करना, जिसमें उन्होंने हमें एक हिमालयन का यमुना रिवर दे दिया था, नर्मदा, और आपका साउथर्न जैसे एक कावेरी दे दिया था मैम। तो और मैम उन्होंने हमें बायोस्फीयर से मैम कोई क्वेश्चन नहीं था जी, पोर्ट से था मैम। पोर्ट से क्वेश्चन था कि रीजनल पोर्ट्स से छोटे छोटे जो मतलब बड़े पोर्ट्स नहीं थे, उनसे क्या क्या चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है और किस चीज के यूज में आता है वो क्वेश्चन आता है। और सेंसस वगैरह से? यस मैम, सेंसस से मैम अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके ध्रुव, जिनका एग्जाम आगामी दिनों में है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे आप भी बहुत नर्वस होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्ज़ाम देने से पहले आप बहुत नर्वस होंगे, क्या होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम देने के बाद क्या फील आ रहा है? एग्ज़ाम हॉल में क्या फील आ रहा था आपको? जी, एग्जाम हॉल में काफी लोग शायद सपोर्टिव थे, और कुछ भी दिक्कत था लाइक वोटर या वॉशरूम या कोई सपोर्टिव का मतलब है नकल करवा रहे थे क्या? नहीं इतना नहीं सर, इतना नहीं, पर जो बेसिक उन्होंने हेल्प किया सर पूरा था। किसी का अगर लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो रहा हो या हो रहा हो, ऐसा हो रहा था क्या? बंद हो रहा था क्या? जी बिल्कुल हो रहा था सर। ओके, लेकिन इसमें टाइम मिल जाता है अगर बंद हो रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जितनी देर बंद हो उतना टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है वो साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने मेहनत की है, ये सब आप ही का नतीजा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी आप लोग देखे होंगे हमने शगुफा से बात किया, फिर ध्रुव से बात किया, और आप देखे होंगे सवाल, बेसिक सवाल भी पूछे गए, और दोनों स्टूडेंट का जो कहना यही था। हालांकि इन लोगों ने तैयारी बढ़िया कर रखा है जहाँ तक मुझे लगता है, इसीलिए सवाल थोड़ा सा ईजी नज़र आया इन लोगों को। लेकिन एक बात तय है कि जब मैं पहले दिन के पहले शिफ्ट के स्टूडेंट से बात किया और दूसरे शिफ्ट के स्टूडेंट से बात किया, तो एक चीज़ जो मिल के आ रही है बातें, वो यह है कि पेपर जो आ रहा है पिछले वर्ष से इस वर्ष थोड़ा सा आसान आ रहा है, ये कह सकते हो आप। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है फैजान। हाँ, हेलो जी। जी बताइए। हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। कैसा हुआ आपका पेपर आज? ठीक था, मतलब सही गया, अच्छा गया। आपके अनुसार, आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा है कि आपका पेपर सही गया है? नहीं, वो ठीक था, मतलब वो मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, बट हाँ अच्छा गया, मतलब ओवरऑल ठीक गया। जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग अच्छा गया, बट जितना मुझे करना चाहिए था वो मतलब जितनी कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया है जी? कितना सवाल अटेम्प्ट किया है आप? 65 किया मैंने। 65? अरे, आपसे पहले मैंने दो और स्टूडेंट से बात किया, एक कह रहे हैं 66, एक और बोले हैं 65। ये क्या है? आप लोग पहले से प्लान बना रखे थे क्या ग्रुप में कि इतना ही करना है? अभी बात हुई है, आप कॉल आई थी आपकी, शायद बात हुई थी मैम से, उन्होंने भी पूछा कितना। मैम अभी भी यही है। मैम अभी आपसे ये भी बात करेंगे कि इस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, अनुमान से आप बताना। लीजिए मैम, बात हो गई है, फिर से बात कर लीजिए आप। अच्छा। हेलो फैज़ान, कैसे हैं? जी मैम, ठीक हूँ। हाँ जी, तो मुझे ये जानना था फैज़ान कि वेटेज आपको लगता है कितना है? मतलब जैसा आपने पुराना पेपर देखा होगा, पुराने PYQs, उसका वेटेज और इस बार का जो वेटेज है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? मैम वैसे तो पिछले मैंने सिर्फ 2 ही MCQ सॉल्व कर पाए थे मैंने PYQ के जी। बाकी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो इसका फिजिकल ज्योग्राफी है, और जो एक जनरल पोर्शन जो है ना ज्योग्राफी का, जो मतलब ओवरऑल एक क्वेश्चंस का जो एक रिव्यू कह सकते हैं, या फिर आप जैसे एक पर्टिकुलर डीपली नहीं था किसी चीज को लेकर, ऊपर से कुछ चीजें थी। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये था कि एक 4 कंट्री दे रखे थे, पाकिस्तान थी, उसमें मैक्सिको, US एंड इंडोनेशिया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो कुछ ऐसे कुछ वो क्या कहते हैं, जो कोल होते हैं उसमें जो सबसे बेस्ट कोल होता है उसका क्या रूप होता है, उसको मतलब वो कौन सा वाला होता है, जैसे बॉक्साइट हो गया या एंथ्रासाइट हो गया, ये सब चीज भी पूछी गई थी। तो मतलब ओवरऑल मुझे सबका लगभग इक्वल लग रहा था। सवाल सिलेबस से ही था, है ना? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, इतना मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ये कुछ और दे दिया। बाकी 1-2 क्वेश्चंस तो होते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बाकी ओवरऑल तो ठीक था। एकदम होनेस्ट रिव्यू देना। आप यहाँ से आपने तैयारी किया है, तो आपको लगता है कि कुछ आपको मदद मिला है? हाँ बिल्कुल, मैम ने जो बताया, मैम ने तो खैर बहुत ज्यादा पढ़ाया था। हाँ। बहुत डीपली पढ़ाया था, उस लेवल तक का तो मतलब मैम ने जितना पढ़ा दिया था उस लेवल तक का COT का एग्जाम आया ही नहीं था।
तो अगर मैम का मैं कोई भी पढ़ ले इजीली तो उसके लिए सीयूटी तो खैर नॉर्मल हो गया, लेकिन इससे भी कोई डिफिकल्ट पेपर आएगा तो वो इजीली क्रैक कर सकता है। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी तैयारी यहाँ सीयूटी पीजी के साथ साथ नेट का भी हो गया। फीस आपने नेट का नहीं दिया है। नहीं बिल्कुल, अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ सीयूटी का नहीं, अगर ओवरऑल इंडिया में अगर एमए का या एमएससी का कहीं भी ज्योग्राफी का एग्जाम होता है तो वो इजीली कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस जो है सबका एकदम सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, इसीलिए। हाँ, जी बिल्कुल। ठीक है फैज़ान, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही कामना है। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के बाद हम लोग मिले आपस में, है ना? जी बिल्कुल, मुझे मैम से खैर मैं वैसे मैम से कैसे कहते हैं कि मुझे मिलना है, लेकिन एक बार नाम आ जाएगा तो ही तो मैम से बिल्कुल 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 फैजान, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम आज था, वो लोग भी नर्वस थे, जैसे आप नर्वस हो, हम भी नर्वस होते हैं अपने एग्ज़ाम के दिनों में। लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो ऐसा लगता है जो हुआ सब बढ़िया होगा। लेकिन आपका मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने महीनों से जो मेहनत किया है उसके एग्ज़ाम है सिर्फ 2 घंटा। एग्ज़ाम हॉल का जो 2 घंटे हैं ना, उसमें आप अपना बेस्ट दो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, बाकी आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका जो स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि आपने बहुत सही पढ़ाया इन लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो तो और मज़ा आएगा, है ना मैम? बहुत मज़ा आएगा सर। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात कि अभी आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद आएगा आंसर की, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, एडमिशन प्रोसेस होगा, सब हर एक अपडेट का कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए आप बने रहिए सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।